करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ राणा दिलदार मंज और साथ बैठे हैं अबू हरेरा। और इधर देखिए जी, आज हमारे साथ साथ दे रहे हैं खबर रशीद। ये मेरे कज़न भी हैं और गेम भी खेलते हैं। पढ़ाई पढ़ाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं, सिर्फ गेम की तरफ सारा ध्यान है। खेलों में बिजी रहते हैं। तो बच्चे इतना खेलना नहीं चाहिए, बंदे को थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। पढ़ लिख कर ही बंदा जब खेलता है तो मेरे ख्याल में फिर वो गेम का भी मज़ा आता है। तो वॉलीबॉल खेलते हैं, जिस तरह पहले हमारे साथ एक वॉलीबॉल का प्लेयर बैठा था सरदार सदी अहमद डोगर, तो ये भी उनके साथ बड़ा अच्छा वॉलीबॉल खेलते हैं। फ्रंट खेलते हैं मेरे ख्याल में, सेंटर में खेलते हैं जी। तो जी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसका टाइटल इसका जी हिंदी में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के रेलिवेंट ज़रूर है क्योंकि इसमें इंग्लिश का है वर्ड पाकिस्तान है, पाकिस्तान के स्पेलिंग हमने पढ़ लिए हैं। बाकी सारा हिंदी में है, और हिंदी मेरे ख्याल में आप बेहतर जानते हैं। और तो हम तो राणा साहब आप जानते हैं, आप इंडिया आते जाते रहते हैं। मैं कौन सा दोस्त इनके जो है BSc करके आया हूँ। ठीक है, राणा साहब के साथ बैठ कर ना जी जो बातें करने का मज़ा है ना, वो अपना ही मज़ा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो है सना अमजद का, और सना इसमें बात कर रही हैं एक पाकिस्तानी एक्टर से उनके इंडिया आने और जाने के बारे में। तो क्या है इस पाकिस्तानी एक्टर का रिएक्शन, और क्या वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके ख्यालात हैं, जब वहाँ पर वो आए तो वो किस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिली, क्या था, शायद इसके बारे में वो तसल्ली से बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि भाई कि क्या बता क्या रहे हैं वो इस बारे में। आज मैं आपको उस्मान चौधरी से मिलवाने जा रही हूँ, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 8 साल अजोका थिएटर के साथ काम किया है, 13 से 14 सीरियल्स कर चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान के कई बड़े टीवी चैनल्स में, कई बड़े ड्रामाज में एज एक्टर काम कर रहे हैं और 20 से 21 बार एज आर्टिस्ट इंडिया भी जा चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा और एज एक्टर, एज आर्टिस्ट इंडिया और पाकिस्तान के आर्टिस्ट में ये क्या फ़र्क देखते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका एक्टिंग से ताल्लुक़ है, आप इतने अरसे से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, 20 से 21 बार एज एक्टर इंडिया भी जा चुके हैं। तो आपका इंडिया के एक्टर्स के साथ वहाँ जाकर काम करना, इंडिया में जाकर काम करना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा इंडिया जाने का और वहाँ काम करने का। अदाकारी के शोबे से मैं तकरीबन 9 साल से वाबस्ता हूँ। डिबेटर था काफ़ी अच्छा मैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक। और उसके बाद अजोका थिएटर ज्वाइन किया। कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी, कोई प्लांटेड ये सारा कुछ नहीं हुआ। और आई वेंट टू अजोका थिएटर। वहाँ एक प्ले हो रहा था उन दिनों, उसमें एक छोटा सा किरदार दिया गया मुझे और फिर सिलसिला चल निकला। तो सर इंडिया जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? पहली दफ़ा कब और कैसे इंडिया जाना हुआ? मैं 21 से ज़ायद दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ और ये सारे दौरे मेरे अजोका थिएटर के साथ थे। 2012 में आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम गया था। अमृतसर में हमने नाटशाला एक आर्ट काउंसिल टाइप जगह है, वहाँ हमने परफॉर्म किया था। और उसके बाद मेरा ख्याल है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में, अहमदाबाद और हैदराबाद दक्कन में, इन हर जगहों पे परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो मुझे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कमानी ऑडिटोरियम है वहाँ परफॉर्म करने का बहुत मज़ा आया। टैगोर हॉल है यहाँ चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमने अपना एक फेमस प्ले बुल्ला वो परफॉर्म किया था। वैसे बता दूं कि कमानी ऑडिटोरियम जो है वहाँ पर मैं जा चुका हूँ, NSD में भी जा चुका हूँ, प्लेज मैं देख चुका हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त। NSD तो खैर एक्टिंग वालों के लिए जिनको सीखना होता है, उसमें एडमिशन भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल एडमिशन है उसमें। जैसे अनुपम खेर हैं या आपके नसरुद्दीन शाह हैं या शायद मुझे लगता है कि नवाजुद्दीन भी शायद NSD के ही प्रोडक्ट हैं। मतलब NSD से निकले हुए कई सारे एक्टर्स बॉलीवुड पर उन्होंने राज किया है और राज कर रहे हैं।
बड़े बड़े रोल्स करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो एनएसडी से गए हैं और वो बहुत छोटे इलाकों से आए हैं और अब वो बड़े स्टार्स बन चुके हैं। बहुत अच्छा रहा, जब भी गया हूँ बहुत प्यार मिला है और आर्ट लविंग नेशन है इंडियन कॉम, आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और आर्टिस्ट की बहुत कदर करते हैं। तो सर वहाँ के आर्ट में, वहाँ के आर्टिस्ट में और पाकिस्तान के आर्टिस्ट में कितना फ़र्क देखा आपने? पाकिस्तान के आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। उसकी मैं आपको मैं अपनी एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि 2013 की बात है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए आए, तो उनसे दोस्ती हो गई, उनसे गपशप हुई और एक एक्टर था एनएसडी का, गुरिंदर नाम था उसका। ही सेड टू मी कि आपको पाकिस्तान में थिएटर करने के पैसे मिलते हैं? अब ये बड़ा एक वियर्ड सवाल था, मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं। तो ही सेड टू मी कि आप बड़े लकी हैं कि आपको पाकिस्तान में आप थिएटर कर रहे हैं और आपको इसके पैसे मिलते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7, 8, 9 ईयर्स। उस दौरे में जितने लोग वहाँ से आए थे यहाँ, पता नहीं अब उनको कैसे उन्होंने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। एनएसडी के प्रोडक्ट हों, अगर आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी नाटक में काम कर रहे हैं, अगर वो नाटक एनएसडी का नहीं है, कहीं और का है, तो फिर आपको पैसे मिलते हैं। या कहीं भी आप परफॉर्म करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं कैसे उन्होंने बोला, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो थिएटर ही करते हैं और उनका घर परिवार थिएटर से ही चलता है। आई डोंट नो। उनको मैं मुख्तलिफ फिल्मों में, बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों में बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करते हुए देख रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ये सारी तमहीद बांधने की रीज़न ये है कि आर्टिस्ट के लिए एक जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वहाँ पे। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आपको मौके मिलते हैं। अगर आप थिएटर से आपका ताल्लुक़ है या किसी और आप टीवी या फिल्म के साथ, तो आपके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान एंड स्पेशली व्हेन इट कम टू मी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। मैंने मोर देन 400 थिएटर परफॉर्मेंसेस की हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका तक गया हूँ मैं परफॉर्म करने अपने ग्रुप के साथ ही, और 13 से ऊपर सीरियल किए हैं मैंने। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मेरे 3 सीरियल मेन स्ट्रीम चैनल्स पे चल रहे हैं। एक जियो पे चल रहा है, 2 ARY पे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये इतना काम करने के बाद भी जब आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा आपको। ये एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। और भी मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफ़ा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज़ मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए इंडिया जन्नत है, आई वुड से। देखिए ये बात सही है, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या जो उसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं उनके लिए स्ट्रगल नहीं है। उनके लिए भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि लाखों लोग बॉम्बे पहुँचते हैं, मुंबई पहुँचते हैं एक्टिंग का ख्वाब लेकर, हीरो बनने का ख्वाब लेकर, एक्टर बनने का ख्वाब लेकर, लेकिन उनमें से चंद लोग ही इंडस्ट्री में घुस पाते हैं या सरवाइव कर पाते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना इन सर ने बताया है, बहुत मुश्किल है। कई लोगों के सपने टूट जाते हैं, कई लोग हताश हो जाते हैं, ज़िंदगी तक ख़त्म कर डालते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कई लोग नशे के आदी हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ हैं जो डटे रहते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल जन्नत है, हर किसी को काम मिल जाता है और ऐसा वैसा है। देखिए आबादी 130 करोड़ है और इनमें से अगर 2% भी, 3% भी, 1% भी अगर एक्टिंग की तरफ जाना चाहें तो सोचिए कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होती है। तो ये बड़ा मुश्किल है। जैसे आप इसको ऐसे मान के चलिए कि एक तो बॉलीवुड में जो है वो क्या कहते हैं उसे, परिवारवाद बड़ा चलता है, नेपोटिज्म बहुत ज़बरदस्त है बॉलीवुड में। इसको स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। जहाँ गड़बड़ी है वहाँ गड़बड़ी है। और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स नेपोटिज्म का शिकार हो गए, उनको काम नहीं मिला बेचारे। उनमें से आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम आता है खबरों में, बहुत सारी चीज़ें हैं और कई भी एक्टर ऐसे हैं। तो इतना आसान नहीं है यहाँ भी एक्टिंग का करियर जो है वो इतना आसान नहीं है। हाँ, यह है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं।
पाकिस्तान की बनिस्बत, पाकिस्तान में तो इसको इस्लाम से भी जोड़ दिया जाता है कि इस्लाम में नाच गाना, एक्टिंग और ये सब हराम है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे इस लिहाज से भी स्ट्रगल है। यहां पर ऐसा स्ट्रगल नहीं है। हाँ, यहां पर काम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लिंक्स आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके शायद आपको कहीं मौका मिल जाए। लेकिन अब चूंकि यूट्यूब आ गया है, अब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब जो है वो बहुत कुछ आ गया है जिस पर आप अपना छोटा पर्दा, हमारा टेलीविजन भी बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्री है हमारी, तो आपको मौके जो मिलने चाहिए, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो बहुत ज्यादा यहां पे अवेलेबल है। तो यह है कि जब प्लेटफॉर्म्स इतनी जगहों पर अवेलेबल हैं तो काम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो सर क्या इंडिया, ये बात बिल्कुल ठीक है जी, अगर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं तो काम मिल ही जाता है, जाहिर सी बात है। देखें, अगर आप सादा सी मिसाल लें कि आपने कोई कॉलोनी बनानी है, तो वहाँ आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाएंगे, एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, जितनी बिल्डिंग आप बनाएंगे मिस्त्रियों को, मजदूरों को वहाँ काम करना पड़ेगा, रोज़गार मिलेगा। इसी तरह ये जो थिएटर है, या जिस तरह जैसे ये क्या कह सकते हैं कि एक्टिंग सीखना और आर्टिस्ट बनना, अब इनके स्कूल ही है ना एक तरह के। जब हम बच्चे को लेके जाते हैं स्कूलों में, तो अगर कोई स्कूल करीब है तो हम फर्स्ट चॉइस हमारी ये होती है कि पास वाले स्कूल में बच्चा जाए और वो स्कूल भी अच्छा हो। और फिर हम देखते हैं कि अगर स्कूल ही हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक हो, तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ एडमिशन का भी मसला होगा, सीट्स भी कम होंगी, फिर उसके बाद स्टाफ का भी मसला बन सकता है क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में ना कुछ इस तरह का कम है, थिएटर वगैरह कम है पाकिस्तान में, इस तरह की स्कूलिंग कम है, इस तरह की ट्रेनिंग कम दी जाती है। आर्टिस्ट मौजूद हैं, मेहनत मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी जिस तरह वो क्रिकेट की एकेडमी बन जाती हैं, मुख्तलिफ जो क्रिकेट के प्लेयर हैं उन्होंने अपनी अपनी एकेडमी बना के रखी है, वहाँ वो ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट आते हैं वहाँ, वो उस क्लब में आकर ट्रेनिंग लेते हैं उनसे। तो इस तरह बहुत कम नज़र आया कि यहाँ के किसी आर्टिस्ट ने अपनी इस तरह की एकेडमी बनाई हो, या इस तरह का स्कूल बनाया हो, ट्रेनिंग सेंटर बनाया हो। तो इंडिया में तो भी इंडिया का नाम है जी, इंडिया के आर्टिस्ट और इंडिया के जितने भी कमाल है, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, थिएटर हो गया, और आजकल तो कपिल शर्मा शो भी छाया पड़ा है जी। और कपिल शर्मा शो की जो हिस्ट्री है, इसमें अगर मैं यहाँ ये कह दूँ कि नसीम विक्की जो पाकिस्तानी है, उनका भी साथ है कपिल शर्मा शो को चलाने में। तो शुरू में स्टार्ट में उन्होंने वर्क किया इस पर। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो भाई दुनिया मानती है इंडिया को, और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री किस तरह इंडिया को नवाज रही है पैसों से, और कैसे करके दुनिया से पैसा कमा कर फिल्म से इंडिया अपने मुल्क को दे रहा है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो रान साहब आप छुट्टी हो गए हैं। फिर बात तो वही आ गई ना भी, देखें उनका ट्रेड है, उनका काम है, ठीक है, लेकिन जो तारीफें, आप भी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो, पुल बांधे जा रहे हो, आलोक भाई भी इस चीज के इनके पुल बांधे जा रहा है कि इंडिया में ये ऐसे लेकिन आलोक भाई एक चीज जो है ना, वो आप पता नहीं इनको मुसलमानों की तारीफ करते हुए या अच्छी बात देखकर भी उसको इग्नोर कर देते हैं, उनसे जो है ना बिल्कुल जैसे ना, यानी कि आदमी टच होने की कोशिश नहीं करता। मुसलमानों का क्या कमाल है जो तारीफ, मुसलमानों का क्यों नहीं कमाल, इनकी फिल्म इंडस्ट्री देख ले, इसमें इनों के जितने भी इनके एक्टर्स हुए हैं, जितने भी यानी कि जो हुए हैं, वो यानी कि कितने मुसलमान हैं। खैर मेरा तो ये शोभा नहीं है ना, मैं ये ना तो ये शौक से मैं देखता हूँ फिल्में वगैरह, या यानी कि ये जो, लेकिन सुनते तो रहते हैं। देखें संजय दत्त है, ये अपना शान है, ठीक है, इसमें 2-4 नाम जो है ये मुसलमान ही है ना। मुसलमान आपको यानी कि इतनी मेहनत करके पैसा कमा के इनके दे रहे हैं, फिर आप इनके मुसलमानों के जो फिर यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। देखें बात सुने आलोक भाई, थोड़ा सा ख्याल किया करें। मैंने मुसलमान नहीं है यार भाई, उसकी तारीख पढ़ के देखो, आपको फिर नहीं है पता। संजय दत्त ने यानी कि जो है ना हिट, यानी कि मीडिया पे आके यानी कि उसने यानी कि उसका इंटरव्यू सुने, ठीक है, उसने बोला कि मेरी वालदा मुसलमान, ठीक है, मैं मुसलमान,
अच्छा, ठीक है। उसके यानी कि फिर आप शाहरुख खान का मेरा नाम ले, एक मिनट मेरी बात आप सुन ले, एक मिनट। मेरी बात सुने। संजय दत्त को यानी कि इन्होंने जब यानी कि कैद किया था, उस पे केस बनाया था, वो किस वजह से बनाया था? अभी आपको पता कि है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते, कि इन्होंने यानी कि क्यों ये इकरार किया कि मैं मुसलमान हूं, ठीक है। शाहरुख खान है, यानी कि जीशान है, इस तरह के यानी कि ज्यादा के नाम यानी कि जो मुझे आते हैं, बाकी क्योंकि मेरा शोभा नहीं है, ठीक है। बाहर वालों भाई, जीशान कोई है इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री का? नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे इन्हीं के अच्छी तरह 2-4 नाम शाहरुख खान है, सलमान खान, सॉरी सलमान खान, हाँ मैंने बोला ना, इनसे इनकी दिलचस्पी नहीं फिल्मों वगैरह से, जो ना मेरा कोई इनके लेना देना नहीं है, ना मैंने बचपन में देखी है, ना अभी इनके देखता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल इनके नहीं। लेकिन राणा साहब आप मान जाए, आप बूढ़े हो गए हैं यार, क्यों मान जाऊं, कैसे मान जाऊं? आप बूढ़े हो गए हैं। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों जी? इंसान का ये जिस तरह लोग भाई है, इसकी मैं कह रहा हूँ 90 साल भी उम्र जाए ये बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि इनको जो है ना वो अपना यानी कि जो ना एक इन्होंने मिशन चलाया हुआ है, ठीक है, कि पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि जो बोलना है, जिधर भी बोलना है पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। अच्छा, वो ये बात राणा साहब को कहना नहीं आ रही, ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंडिया को प्रमोट करना, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये मुसलमान, ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान को कह रहे हैं, और सलमान खान को जीशान कही जा रहे हैं, और आमिर खान को इन्होंने आमिर तो ख्याल कह देना था। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बड़े कमाल के नाम मैं एक चीज का ये नहीं कि जानने वाला ही नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिल्म वगैरह से ऐसे। बाकी यानी कि देखें, हम यानी कि जब स्टूडेंट दौर था, पढ़ते थे, आप तो इनके फिल्मों की बात कर रहे हो, पाकिस्तान का जिस तरह के ड्रामे इनके चलते हैं, इनकी फिल्में की कई हिस्से जो है ना पीछे जा पड़ी हैं। इंडियन अवाम पाकिस्तानी ड्रामा इस तरह देखते हैं कि वो अपनी फिल्म को इग्नोर कर देते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इनके ज्यादा शौक से देखते हैं। है आपको पता? नहीं पता। ये बात तो ठीक है। अच्छा, हाँ आपको पता है? जी, आपको पता है जरा? हाँ जी, ठीक है। आप लो ये राणा साहब की इस बात पे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में देखे जाते हैं। बहुत। तो आप जी हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानी ड्रामों को किस तरह पसंद किया जाता है या कितना पसंद किया जाता है इंडिया के अंदर। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।